श्री भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी दिव्य परम विभूति युक्त श्रेष्ठतम वस्तुएं जितनी भी हैं, शक्तिप्रद वस्तुएं जितनी भी हैं, तू उन्हें मेरी ही अभिव्यक्ति या मेरा ही एक्सप्रेशन जान। जैसे शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, नदियों में मैं जाह्नवी या गंगा हूं, यक्षों में कुबेर हूं, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, वेदों में सामवेद हूं। इस तरह से अनेक उदाहरण देकर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इस संसार में जितनी भी श्रेष्ठतम वस्तुएं हैं, जितनी भी अल्टीमेट वस्तुएं हैं, वो मेरी ही अभिव्यक्ति, मेरा ही एक्सप्रेशन या मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर कोई बहुत श्रेष्ठ गायक है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि इसके गले में सरस्वती का वास है। और अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये मानेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरा यानी कि 1950s, 1960s और कुछ हद तक 1970s में अनेक मेल और फीमेल सिंगर्स ने अपनी छटा बिखेरी, लेकिन इन सब में जो एक अलग आवाज, जिसको कि हम खुदा की आवाज कह सकते हैं, वो आवाज मोहम्मद रफी की थी। सिंगर ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजे गए मोहम्मद रफी की मौत के लगभग 45 साल बाद आज भी उनके गीतों के चाहने वाले पूरी दुनिया भर में हैं और पूरी दुनिया भर में उनके फैंस आज भी उनकी मधुर आवाज सुनकर, उनके भजन सुनकर अपनी नींद से उठते हैं और रात को उन्हीं के गानों को सुनकर नींद के आगोश में चले जाते हैं। अपने लगभग 4 दशकों के बेमिसाल करियर में मोहम्मद रफी ने लगभग 25,000 गानों को अपनी आवाज दी। भजन हो या कव्वाली, गजल हो या रोमांटिक नंबर, डिस्को नंबर हो या कोई संजीदा गीत या फिर शास्त्रीय संगीत पर आधारित कोई गीत, उन गीतों को गाने के बाद, सुनने के बाद ऐसा ही प्रतीत होता था कि ये गाने और मोहम्मद रफी दे आर मेड फॉर ईच अदर, यानी कि मोहम्मद रफी साहब से बेहतर इस गाने को कोई नहीं गा सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक मेल सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स हुए हैं, लेकिन उन सब की आवाज सब एक्टर्स पर सूट नहीं करती थी। जैसे कि एस.डी. बर्मन, जो कि बहुत बड़े एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक बहुत क्लासिकल ट्रेंड सिंगर भी थे, उनकी आवाज किसी भी मेल लीड एक्टर पर सूट नहीं करती थी और उन्होंने जितने भी गाने हिंदी फिल्मों में गाए वो बैकग्राउंड में ही फिल्माए गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र चंचल एक गायक हुए हैं, सब जानते होंगे आप। तो नरेंद्र चंचल भी उनकी हाई पिच की वजह से या वॉइस के डिक्शन की वजह से उनकी आवाज बहुत ज्यादा सूट मेल एक्ट्रेस पर प्लेबैक सिंगिंग में नहीं हुई और उनका भी करियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। इसके अलावा मन्ना डे और आपके तलत महमूद भी काफी बढ़िया क्लासिकल सिंगर्स थे। गजल के प्रिंस कहा जाता था, प्रिंस ऑफ गजल्स कहा जाता था तलत महमूद को, और शास्त्रीय संगीत में तो मन्ना डे साहब का कोई सानी नहीं था, लेकिन उनकी आवाज भी हर किसी एक्ट्रेस पर पूरी तरह से सूट नहीं करती थी। और मोहम्मद रफी का गाना जब फिल्माया जाता था किसी एक्ट्रेस पर तो लगता था कि मोहम्मद रफी नहीं बल्कि वही एक्टर गा रहा है, चाहे कोई लीड एक्टर हो, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, कोई कॉमेडियन हो, कोई विलन हो, जिस पर भी गाने फिल्माए गए तो उसमें यही लगता था कि ये गाना मोहम्मद रफी ना गाकर वो गायक खुद गा रहा है। और जैसे कि मुकेश को कहा जाता था कि ही इज वॉइस ऑफ राज कपूर, तो मोहम्मद रफी को कहा जाता था कि ही इज वॉइस ऑफ शम्मी कपूर। तो जैसा कि हमने बताया, मोहम्मद रफी की यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यह था, जो कि उनके बारे में यूनिक और एक विलक्षण चीज थी, कि वो जिस एक्टर के लिए गाते थे पहले उसके बारे में पूछ लेते थे म्यूजिक डायरेक्टर से कि ये गाना किस एक्टर पर फिल्माया जा रहा है, और फिर वॉइस डिक्शन को थोड़ा बदलकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करके, उसके स्टाइल को थोड़ा डीप एनालिसिस करके फिर वो गाने में इस तरह से अपनी चीजें डाला करते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे वही एक्टर खुद गाना गा रहा है। इसीलिए मोहम्मद रफी को फिल्म इंडस्ट्री का
मोस्ट कंप्लीट सिंगर माना गया है। हर विधा में प्रवीण होने के साथ साथ, म्यूजिक की हर विधा में प्रवीण होने के साथ साथ, वो जिस एक्टर पर गाना फिल्माया जाना है, चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, धर्मेंद्र हो, देवानंद हो, उस युग के बड़े बड़े सितारे मनोज कुमार हो, दिलीप कुमार हो, या फिर करेक्टर आर्टिस्ट प्राण हो, या कॉमेडियन महमूद हो, जॉनी वाकर हो, या गुलशन बावरा हो, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 150 से अधिक गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने जॉनी वाकर के लिए गाए हैं। और उन गानों में किसी में भी देखकर ये नहीं लगता कि ये गाना कोई और गा रहा है, बल्कि लगता है कि जॉनी वाकर खुद गा रहे हैं। इसी तरह गुरुदत्त के जो जितने भी गाने प्यासा और कागज के फूल और कई फिल्मों के थे, वो सारे गाने मोहम्मद रफ़ी ने ही गाए। और वो देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि गुरुदत्त इस गाने को नहीं गा रहे हैं। तो ये एक एक्टर की हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता, जो कि उसे दुनिया भर की फिल्मों से अलग करती है, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे जापानीज हो, चाइनीज हो, यूरोप की हो, या कहीं की भी हो, वो प्लेबैक सिंगिंग या लिप सिंक है। लिप सिंक एक ऐसी चीज है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जो इसे पूरी दुनिया में यूनिक बनाती है। और इन सब के माहिर प्लेबैक सिंगर, कंप्लीट सिंगर मोहम्मद रफ़ी थे, जिन्होंने कि लगभग 14 भाषाओं में 25,000 से ऊपर गाने गाए, जिसमें कि स्पेनिश, डच, फ्रेंच, सारी भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी में भी गाने गाए। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किशोर कुमार, जो कि एक्टर कम सिंगर थे, उनके लिए भी मोहम्मद रफ़ी ने लगभग 10 से ज़्यादा गानों के लिए उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग की। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद रफ़ी किस श्रेणी, किस कोटि, किस क्लास के सिंगर थे। तो मोहम्मद रफ़ी की इन्हीं खूबियों को देखकर एक बार नौशाद ने कहा था, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने, कि मैंने बड़े बड़े सिंगर्स को म्यूजिक से हटते देखा है, सुर से हटते देखा है, ताल से हटते देखा है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी एकमात्र ऐसे सिंगर थे, ही वॉज द ओनली वन, जिसे उन्होंने कभी भी सुर ताल से हटते नहीं देखा। मोहम्मद रफ़ी के बारे में लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि वो खुदा के आदमी थे और उनकी जैसी पाक आवाज़ कोई दूसरी अब दुनिया में नहीं होगी। उनके पुत्र मोहम्मद रफ़ी के सुपुत्र ने एक बार ये कहा था कि वो बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, और जब भी कोई उनकी तारीफ करता था तो ऊपर ऐसे हाथ करके कह देते थे, इसमें मेरा क्या है, ये तो ऊपर वाले की देन है। शायद ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है तभी कि मोहम्मद रफ़ी बेहतर सिंगर थे या बेहतर इंसान थे। शायद न तो उनसे बेहतर कोई सिंगर हुआ ना होगा, और न उनसे बेहतर कोई इंसान हुआ और न होगा। उनके गाए कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स, भजन, गजल, रोमांटिक नंबर, कव्वाली, ये थोड़े से जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। आपको सब पता ही है, लेकिन फिर भी हम आपकी जरा एक रिमाइंड कराना चाहेंगे, जो कि रहती दुनिया तक इस दुनिया में गूंजते रहेंगे। वो हैं भजनों में मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और दूसरा ओ दुनिया के रखवाले, मन रे तू काहे न धीर धरे, मधुबन में राधिका नाचे रे, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, बड़ी देर भई नंदलाला, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है, और तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। अगर देशभक्ति के गीतों में अगर हम देखें, जो कि हर मौके पर बजाए जाते हैं ये देशभक्ति के गीत, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, आवाज दो हम एक हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ये देश है वीर जवानों का। और गजल में हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, और भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहां जाएं, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, मधुबन में राधिका नाचे रे, और तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। और थोड़े से रोमांटिक नंबर्स, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, खोया खोया चांद, खुला आसमान, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान,
एहसान तेरा होगा मुझ पर, और दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। और कव्वालियों में अगर आप देखें तो आइकॉनिक हैं कव्वालियां उनकी गाई हुई। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, पर्दा है पर्दा, हम किसी से कम नहीं, टाइटल सॉन्ग कव्वाली। और पल दो पल का साथ हमारा। अब थोड़े से क्लासिकल गाने देखते हैं। नाचे मन मोरा मगन तगदा दिग्गी दिग्गी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, हम बेखुदी में उनको पुकारे चले गए, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो ये कुछ ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं जो रहती दुनिया तक लोग सुनते रहेंगे, ये आवाज गूंजती रहेगी। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि मोहम्मद रफी को एक जीनियस, बेस्ट सिंगर, गोट, दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इन लिमिट्स में महदूद या लिमिट नहीं किया जा सकता। वो अकेली ऐसी आवाज थे जिन्हें कि खुदा ने खास तौर पर यहां भेजा था, ईश्वर ने, भगवान ने भेजा था, और वो उन्हीं की वॉइस थे। और ऐसी पाक साफ पवित्र वर्जिन आवाज फिर दोबारा कहीं सुनने को न मिलेगी, न मिली है, न थी। और तभी जब इनका निधन अचानक एक हार्ट अटैक से हुआ मिड 50s में, 54-55 साल की उम्र में, तो उस दिन मूसलाधार बारिश बंबई शहर में थी। बंबई शहर पूरा बारिश में डूबा हुआ था, यानी ऊपर वाला भी अपना रो रो कर इनकी मौत पर आंसू बहा रहा था। और उस समय कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर मोहम्मद रफी के जनाजे में शामिल थे। आखिर में मोहम्मद रफी की आवाज के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि संगमरमर के फर्श पर चांदी के सिक्के गिरने की आवाज जैसी उनकी पाक साफ पवित्र आवाज इस दुनिया में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला ईश्वर भगवान दुनिया के शुरू होने और दुनिया के खत्म होने यानी कयामत होने तक सिर्फ एक ही मोहम्मद रफी भेजता है, और वो हो चुका है। और तभी इनकी मौत पर मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने 4 लाइनें बोली थी। वो कहकर हम कंक्लूड करते हैं कि कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो सच बात है वो कहता नहीं कोई, लेकिन जो सच बात है वो कहता नहीं कोई, कि दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया।